दोस्तों स्वागत है आपका द टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हमारी जो हिस्ट्री की ब्रह्मस्त्र सीरीज में जो टॉपिक चल रहे थे आपके, उनमें आज का टॉपिक मारवाड़ के राजवंश से रिलेटेड है और इसी टॉपिक में हम आपको पूरा राजवंश क्लियर करवाएंगे। हम 2 पार्ट लेकर आ रहे हैं इसका। आज पहला पार्ट है जिसमें हम 15 से 16 क्वेश्चन लेके आए हैं और दूसरा पार्ट आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इसके ही साथ हम, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो। चलते हैं दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन पर। दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ के शासक को गद्दी पर बैठने में सहयोग किया था। कौन सा शासक था जिसको दुर्गादास राठौर ने मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह या सूर सिंह? तो बताइए दोस्तों कौन सा शासक था? उसका नाम था अजीत सिंह दोस्तों। कौन सा? अजीत सिंह था दोस्तों। इसके पिता का नाम क्या था दोस्तों? जसवंत सिंह था। क्या था? जसवंत सिंह था दोस्तों। कौन? जसवंत सिंह था। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सामूगढ़, कौन सा दोस्तों? सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय के समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो बताइए दोस्तों सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो मुगल सम्राटों के बीच में हुआ था। जब औरंगजेब की विजय हुई, उसमें दारा की हार हुई थी, तो कौन सा शासक था मारवाड़ का जिसने उनके खबर सुनते ही या उनकी न्यूज़ सुनते ही उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी औरंगजेब की? तो वो था आपका महाराजा जसवंत सिंह थे। कौन थे दोस्तों? महाराजा जसवंत सिंह थे। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो बताइए दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथम्मन की उपाधि किसे प्रदान की थी? दलथम्मन होता है दोस्तों फौज को कंट्रोल करने वाला या फौज को रोकने वाला। कौन दोस्तों? फौज को रोकने वाला। फौज को रोकने वाला होता है दोस्तों। कौन था? गज सिंह था जिसे दलथम्मन की उपाधि दी गई थी, या सूर सिंह था, या मलिक अंबर था, या मनोहर दास था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गज सिंह। क्या होगा दोस्तों? गज सिंह होगा। तो कौन था दोस्तों जिसे दलथम्मन को उपाधि दी गई थी? वो था गज सिंह। और दलथम्मन का अर्थ क्या होता है? फौज को रोकने वाला। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि फौज को रोकने वाला किस मुगल सम्राट ने फौज को रोकने वाला किस शासक को कहा था? तो वो कहा था आपके गज सिंह ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों? किसकी? सवाई राजा की उपाधि किसे प्रदान की थी? क्योंकि जयपुर के राजाओं को तो सवाई जयसिंह या मिर्जा राजा जयसिंह सवाई जैसी उपाधि प्रदान की थी, लेकिन वो जोधपुर का शासक कौन था जिसे सवाई राजा की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी? तो इनमें दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह था, गज सिंह था, सूर सिंह था, या जसवंत सिंह प्रथम था दोस्तों? तो बताइए इनका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा अपना सूर सिंह। क्या होगा दोस्तों? सूर सिंह था जिसको सवाई राजा की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा था? खालसा जो कि सीधे केंद्र के अधीन भूमि होती है दोस्तों। किसके? केंद्र के अधीन भूमि होती है। और केंद्र में किसका? मुगल राज्य था केंद्र में। तो मुगल सम्राट थे जो सीधा वहीं से अपने इस शासन को चलाते थे, जो खालसा क्षेत्र होता था। तो किस अवधि में जोधपुर राज्य का खालसा रहा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 81 से 83। कौन से? 81 से 83। कब? जब चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। किसकी? चंद्रसेन की मृत्यु होने पर। चंद्रसेन की मृत्यु होने पर यहाँ पर इसको जो राज्य या जो राजा था, मुगल सम्राट था, उन्होंने 81 से 83 चंद्रसेन की मृत्यु होने पर खालसा घोषित कर दिया गया था। खालसा आपको पता ही लग गया, सीधा केंद्र के अधीन भूमि होती थी जो कि वहीं से चलाई जाती थी वहाँ का राज्य। चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? 81 से 83। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन। अकबर की शाही सेना किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में, यानी कि कौन सेनापति था जिसने अकबर ने भेजा था वो सेनापति और जोधपुर पर कब्जा कर लिया था उन्होंने? अबुल फजल था, मान सिंह था, हुसैन कुली खान था, या बदायूं था? उसका आंसर होगा दोस्तों हुसैन कुली खान। कौन सा? हुसैन कुली खान होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने किसे दंड देने के लिए भेजा था? 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर, यानी कि जो 1574 में चंद्रसेन का विद्रोही यानी कि अकबर है या मुगल सम्राट या मुगल अधीनता जो स्वीकार कर नहीं कर रहे थे चंद्रसेन, तो उसके विरुद्ध
अकबर ने किसको भेजा था? वो भेजा था अपने राय सिंह जी को। किसको? राय सिंह को भेजा था दोस्तों। कब? 1574 में चंद्रसेन के खिलाफ भेजा था उसे दंड देने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को इकट्ठा किया था दोस्तों? एकत्रित किया था। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए, मारवाड़ का चंद्रसेन था जो, उन्होंने मुगलों से संघर्ष करने के लिए सेना एकत्रित की थी। वो किस स्थान पर की थी? भद्राजून, लोहावट, कानूजा या खरातल? तो दोस्तों कहाँ की थी? भद्राजून में। कहाँ की थी दोस्तों? भद्राजून में की थी। तो क्वेश्चन आएगा कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष करने के लिए जो सेना एकत्रित की थी वो किस स्थान पर की थी? वो थी भद्राजून यानी कि जालौर। कहाँ पर दोस्तों? भद्राजून कहाँ पर है? जालौर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? क्योंकि चंद्रसेन जो राजगद्दी पर बैठने वाले थे, 3 भाई थे और तीनों में से ये चंद्रसेन को बैठा दिया गया और उनको नहीं बैठाया गया था। तो दोनों ही अकबर के पास चले गए थे। तो अकबर के पास जाने पर कौन सा भाई था जिन्होंने उनके विरुद्ध सहायता मांगी थी? वो था अपना राम सिंह। कौन था दोस्तों? राम सिंह। तो राम सिंह से चंद्रसेन का एक नाडौल का युद्ध भी हुआ था दोस्तों। कौन सा? नाडौल का युद्ध भी हुआ था। किससे? राम सिंह से चंद्रसेन का हुआ था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा राम सिंह। उसका भाई था राम सिंह जिसने ये सहायता मांगी थी अकबर से। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों, मारवाड़ का भोला बिसरा शासक, इसे तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मारवाड़ का भोला बिसरा शासक या पथ प्रदर्शक किसका? पथ प्रदर्शक या मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं इसे, मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, उसका अग्रगामी भी कहते हैं, उसका अग्रज भी कहते हैं दोस्तों। किसका? महाराणा प्रताप का अग्रज या अग्रगामी भी कहते हैं। तो चंद्रसेन इन्होंने वही है जो जीवन भर इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसने? राव चंद्रसेन ने। किसने दोस्तों? राव चंद्रसेन। और मेवाड़ में कौन था? प्रताप था। ऐसा इसलिए हम चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? तो मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस युवराज से किया था दोस्तों? तो बताइए, ये किया था अपना सलीम से। किससे किया था दोस्तों? सलीम से किया था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन सी रानी प्रसिद्ध है दोस्तों? रूठी रानी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? पद्मावती, उमादे, कर्मावती या रूपमती? तो रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन? उमादे प्रसिद्ध है। ये कहाँ की है? ये थी जैसलमेर रियासत थी। तो जैसलमेर रियासत में लूणकरण की पुत्री थी। लूणकरण की पुत्री थी दोस्तों। किसकी? लूणकरण की पुत्री थी। और ये लास्ट समय कहाँ पर गुजारा था? तारागढ़। कहाँ पर दोस्तों? तारागढ़, जो कि अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है। और ये फिर मालदेव के मृत्यु होने पर ये सती हो गई थी दोस्तों। कौन सी? रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा उमादे, बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। शेर शाह सूरी आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? शेर शाह सूरी के समय मारवाड़ यानी कि मारवाड़ जोधपुर का शासक कौन था दोस्तों? राव जोधा था, राव चंद्रसेन थे, राव मालदेव थे या मोटा राजा उदय सिंह था? तो बताइए दोस्तों, शेर शाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो राव जोधा था या राव चंद्रसेन था या राव मालदेव था या मोटा राजा उदय सिंह था? तो इसका समय दोस्तों राव मालदेव था। कौन था दोस्तों? राव मालदेव था। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय कौन था? राव मालदेव था। मालदेव को हम हसमत वाला शासक भी कहते हैं। हसमत वाला शासक, इसे हसमत वाला शासक भी कहते हैं दोस्तों। तो शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था दोस्तों? जोधा, चंद्रसेन, मालदेव, उदय सिंह। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो गया अपना? राव मालदेव हो गया दोस्तों। क्या हो गया? राव मालदेव हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। किससे? शेरशाह से गठजोड़ किया था दोस्तों।
तो बताइए उन 2 राजपूतों के नाम बताइए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। राव लूणकरण, राव जैतसी, राव लूणकरण या राव कल्याणमल, बीरमदेव या राव कल्याणमल या बीरमदेव या राव जैतसी। तो बताइए दोस्तों किसने किया था। तो कल्याणमल राव जैतसी का पुत्र था। तो जैतसी को इन्होंने मृत्यु कर दी थी, किसने, मालदेव ने। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो कल्याणमल उनका पुत्र था, तो यह अकबर के पास चला गया था, तो इसके मालदेव के विरुद्ध ही हो गया था। और एक वीरमदेव उस युद्ध में इनका एक सेनापति था या सामंत था, किसका, मालदेव का, जो भी वहां पर चला गया, कहाँ पर, उस शेरशाह सूरी के पास चला गया था। तो वीरमदेव और राव कल्याणमल दोनों थे जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था दोस्तों। क्या किया था, मालदेव खिलाफ शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, सुमेल या ग्रीसुमेल का युद्ध, किसका, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों। तो बताइए सुमेल का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था। सुमेल का युद्ध जनवरी 1544, नवंबर 1544 या फिर जून 1544 या दिसंबर 1544। तो बताइए दोस्तों सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो सुमेल का युद्ध आपको जनवरी 1544 में लड़ा गया था दोस्तों। कब, जनवरी 1544 में लड़ा गया था। इसके युद्ध के जो सेनापति थे जैता और कूपा शहीद हो गए थे दोस्तों। वीर सेनानायक थे जो कि जैता और कूपा दोनों की शहीद हो गए थे दोस्तों। और मालदेव की इसी युद्ध में मालदेव के विरुद्ध कौन गए थे, कल्याणमल और वीरमदेव गए थे दोस्तों। कौन गए थे, मालदेव के विरुद्ध वीरमदेव और कल्याणमल गए थे। और कल्याणमल जैतसी का पुत्र था। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, ए, जनवरी 1544 में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राठौड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे। राठौर वंश के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे दोस्तों, बताइए। राव रणमल थे या राम मोकल थे या राव जोधा थे या राव चूड़ा थे दोस्तों। बताइए कौन थे दोस्तों। इनमें आंसर क्या होगा, राव रणमल, मोकल, जोधा या राव चूड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा, राठौर वंश के प्रथम शासक कौन थे दोस्तों। वो माना जाता है राव चूड़ा को। और किस हिसाब से माना जाता है, इस हिसाब से माना जाता है कि इनका राठौड़ वंश का राठौड़ वंश का संस्थापक है, जो माना जाता है राव सिंहा को दोस्तों। क्या माना जाता है, राव सिंहा को माना जाता है दोस्तों। लेकिन चुंडा ने क्या किया था, इन्होंने एक मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने, मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। तो राजधानी के तौर पर प्रथम शासक माना गया था, राव चूड़ा को माना गया था दोस्तों। किसको माना गया था, राव चूड़ा को माना गया था दोस्तों। तो प्रथम शासक कौन था दोस्तों, राठौर वंश का प्रथम शासक कौन था, राठौर वंश का प्रथम शासक था राव चूड़ा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और हम दूसरा पार्ट इसका अपलोड कर देंगे दोस्तों। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। और हमारे चैनल द टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और ये भी बताएं कि हम आपको जो भी हमने पढ़ाया गया है आपको वो क्वेश्चन कहीं आ रहे हैं तो उनका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो आप हमें। चलते हैं दोस्तों, विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद।